अभी भी आपके पास मौका है आखिरी कमबैक करने का। और अगर मैं आपको बोलूं एक भी एक्टिविटी अब आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अब उस गिल्ड से बाहर आ जाओ। अब आप ये देखो कि मेरे पास कितना समय बचा हुआ है। मैंने कई घरों में जाके ऐसे ऐसे गेमिंग सेटअप देखे कि मेरा गेम खेलने का मन कर जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, मुझसे देरी हो चुकी है, अब मैं आगे क्या करूं, ऐसे 100 सवाल है। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें ईमानदारी से बंद करो और सोचो साल के शुरू में आपने अपने आप से क्या क्या वादे किए थे। सबसे पहला वादा, मैं 90% से ऊपर मार्क्स लेके आऊंगा, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊंगा, मैं क्लास के टॉपर्स में अपनी जगह बनाऊंगा। अब आंखें खोल के ईमानदारी से बताओ कि शुरुआत तो बड़ी अच्छी की थी, नई नोटबुक्स खरीदी थी, नई किताबें खरीदी थी, नए पेन खरीदा था, नया ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा था, नई बैठने की एकदम फ्रेश जगह बनाई थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आप डिस्ट्रैक्शन से घिरते चले गए। आज नहीं कल पढ़ूंगा, कल नहीं परसों पढ़ूंगा, गेम खेल लूंगा। वो एक दिन एक हफ्ते में कन्वर्ट हुआ और अब आप इस मुकाम पे आ चुके हो कि आपको भी फील हो रहा है कि अब बहुत लेट हो चुका है। लेकिन रुको, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास अभी भी आखिरी मौका है जहां पे आप 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को, अपने फोकस को और अपनी कंसिस्टेंसी को वापस लेके आ सकते हो। अभी भी आपके पास मौका है आखिरी कमबैक करने का। और अगर मैं आपको बोलूं ये 7 दिनों में हो सकता है, तो क्या आप कमबैक करने के लिए तैयार हो? अगर आपका आंसर हां है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज ऐसी 3 एक्टिविटीज लेके आने वाला हूं जो एक हफ्ते में आपके फोकस को, आपके कंसिस्टेंसी को और आपके कॉन्फिडेंस को वापस से वैसा ले आएगी जैसा पहले महीने में था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखो कि आई एम रेडी। ये जरूर लिखना, क्योंकि इससे सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने की शुरुआत होगी। See, you can do anything. You can get up any hour, read any book, take any class, make any change, develop any skill, do any discipline. I mean, you can do it all. When this how and the why, or when the why starts to grow, the how gets simple. अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अब आप और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो भैया यहाँ पे 3 पूरे के पूरे 7 डे के प्लान को मैंने 3 एक्टिविटीज में बांट दिया है। एक भी एक्टिविटी अब आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इन 7 दिनों में अगर आपने इन तीनों एक्टिविटीज को फॉलो कर लिया तो वापस से ट्रैक पे आ जाओगे, पढ़ाई अपने आप हो जाएगी अगर ये चीजें मैनेज होना शुरू हो गई तो सबसे पहले चलते हैं एक्टिविटी 1, जो कि चलने वाली है फर्स्ट और सेकेंड डे में, जिसको आप कह सकते हो रीसेट योर माइंड। देखो प्रॉब्लम क्या है, पहली बात तो मैं इस एक्टिविटी का नाम लिख देता हूं और वो है रीसेट योर माइंड। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हो। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें इन 2 दिनों में ताकि आपका दिमाग रीसेट हो जाए और एट लीस्ट आपको पढ़ने की शुरुआत करने का तो मन करे। आगे के प्लान को देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको पढ़ने का मन जगाना है, अपने ब्रेन को रीसेट करना है। अब एक्टिविटी 1 यानी कि रीसेट योर माइंड में, जो कि आप 2 दिन चलाओगे, इसके भी 3 स्टेप्स में मैंने इसको बांट दिया है। सबसे पहला है किल द गिल्ट, यानी कि आपको अपने अंदर से उस गिल्ट को मारना है जो आपको आगे नहीं पढ़ने दे रही है। आपको लग रहा है मैंने अपने जीवन का बहुत सारा समय खराब कर दिया, जो कि सच्चाई भी है, लेकिन अब उस गिल्ट से बाहर आ जाओ। अब आप ये देखो कि मेरे पास कितना समय बचा हुआ है। एक इंस्टाग्राम पे रील देखी थी मैंने, जहां पे बात कर रहे थे कि अगर आपके बैंक से कोई 30% पैसा ले जाता है तो बाकी 70% पैसा क्या फेंक देते हो या वो भी लेके जाने देते हो आप उसको? नहीं ना, आप उसको प्रोटेक्ट करते हो, आप उसमें खुश रहते हो और उसको बढ़ाने की कोशिश करते हो। बिल्कुल इसी प्रकार से बेटा, अगर आपके जीवन का कुछ हिस्सा खराब कर भी दिया है आपने तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस गिल्ट से बाहर आओ और देखो आपके पास क्या बचा है, पूरा जीवन और इस साल का कुछ हिस्सा जिसमें आप कमबैक कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने गिल्ट को बाहर निकाल के फेंकना है। सेकेंड स्टेप में आता है आपका स्टडी सेटअप। देखो यार, मैंने आज तक जितने बच्चों को पढ़ते हुए देखा है अच्छे से, या तो उनका दिमाग यानी उनका फोकस इतना स्ट्रांग है या फिर वो अपने स्टडी टेबल को इतना प्यारा रखते हैं कि पढ़ने का मन कर जाता है। तो आपको मुझसे वादा करना होगा, अगर आप पहले वाले बच्चों में से नहीं है जो किसी भी एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हैं, तो आज से ही आपको अपना पहले 2 दिन में आपको अपने स्टडी सेटअप को इतना सुंदर और प्यारा बनाना है कि आपको रोज उस पर जाके पढ़ने का मन करे। आपने देखा होगा कई लोग गेमिंग सेटअप बनाते हैं, मैंने कई घरों में जाके ऐसे ऐसे गेमिंग सेटअप देखे कि मेरा गेम खेलने का मन कर जाता है। तो आपका पढ़ा, मेरे को बच्चे वीडियो में शेयर करते हैं, स्टोरी डालते हैं, उनके प्यारे प्यारे सेटअप होते हैं। मुझे लगता है कि यार अगर मेरे को ऐसा पढ़ाई का सेटअप मिला होता तो मैं शायद ज्यादा पढ़ता। तो अगर आप उनमें से हैं
अगर आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके से पढ़ने की आदत है तो ओके है, फिर जरूरत नहीं है। बट आपका मन ही नहीं कर रहा है शुरू करने का, तो एक अच्छा सेटअप बनाओ, प्यारा सेटअप बनाओ, पेरेंट्स की मदद से। वहां पे नोटबुक हो, पेन हो, पानी की बोतल हो, फोन एयरप्लेन मोड पे हो और काम की चीजें हो सिर्फ जो पढ़ाई से रिलेटेड है, और बाकी सारी चीजें वहां पे बेकार की नहीं होनी चाहिए। एंड फिर आता है स्टेप नंबर 3 और वो है स्टार्ट विद इजी पीजी। यानी कि देखो भैया, सिंपल सी बात है, आप अगर उन बच्चों में से हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार मैंने कुछ नहीं किया है, तो एकदम से मुश्किल चीजों पे मत आ जाना कि भैया मैंने तो दुनिया हिला दूंगा और मैं 9th में 10th में 11th में 12th में इंडियन क्लासेस में हूं और मैं सबसे मुश्किल टॉपिक ही उठा लूंगा सबसे पहले, क्योंकि भैया मेरे को आ गया मोटिवेशन। नहीं, शुरुआत करो आसान टॉपिक से, छोटी छोटी विंस को हासिल करो, छोटे छोटे चैप्टर लो और डे वाइज, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन अपने लेवल को बढ़ाते चले जाओ। इससे क्या होगा, आप आने वाले 90 दिनों में अपना पूरा काम कर लोगे। जी हाँ, आपके पास 90 दिन ही बचे हुए हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर मैं ये 90 दिन का प्लान बनाने में तो असमर्थ हूं, सर मेरे को नहीं पता कि कैसे आसान से मुश्किल चीजों पे जाना है और मैं कैसे अपने सिलेबस को खत्म कर पाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने % बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एक प्रॉपर प्लान है आगे पढ़ने का, और मैं लिखित में दे सकता हूं, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं लिखित में दे सकता हूं 70% से ज्यादा बच्चों के पास कोई प्लान ही नहीं होगा। और भाई यही रीजन है कि हम लोग लास्ट मोमेंट पे लेके आते हैं क्रैश कोर्स 9 10th के लिए सिर्फ 899 में, 11 12th के लिए 999 में, जहां पे 45 दिन का आपको प्रॉपर 100% कंप्लीशन सिलेबस का प्लान मिलता है, डे वाइज प्लान मिलता है कि आज ये पढ़ेंगे बेटा, कल ये पढ़ेंगे बेटा, परसों ये पढ़ेंगे। उससे क्या होता है, आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में आके एक प्रॉपर प्लान में 45 डेज में सिलेबस खत्म कर पाते हो। उसके बाद मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, PYQs, 45 डेज भी ये चलता है, लेकिन उसके बाद फिर ये सब चलता है। तो जिसके पास प्लान बनाने की क्षमता नहीं है, अब जो भी बच्चा हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल करता है उसको ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उसको बना बनाया प्लान मिलता है, उसके ऊपर काम करने वाले टीचर मिलते हैं। जैसे 9 10th को साइंस में पढ़ाता हूं, 11 12th को फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाता हूं, बाकी सारे टीचर जिनको आप जानते हैं। तो द पॉइंट है कि एक प्लान मिल जाता है, और जिसकी वजह से ये वाला पार्ट बहुत ईजी लगने लग जाता है कि मैं आने वाले 90 दिनों में पढ़ाई कैसे करूं। फिर अगला सवाल मन में आता है कि सर चलो ठीक है, मान लेते हैं आप सिलेबस तो कंप्लीट करवा दोगे, लेकिन रिवीजन कैसे? तो पता है, तो 45 दिन के बाद मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, PYQs, और ऐसा नहीं है कि सबको सेम तरीके से तोला जाएगा, नहीं, शुरुआती दिनों में होगा, लेकिन बाद में आपसे बात करके मैं समझ में आ जाएगा कि यार ये बच्चे को ये प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का उस पर्टिकुलर तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा कि भैया जिनके भी टेस्ट में 70% नंबर आए उनको ये करना है, 80 आए उनको ये करना है, और 90 आए तो ये करना है। हर एक को उसकी क्षमता के हिसाब से एक प्लान दिया जाएगा जिसके हिसाब से वो काम करेगा। तो इसीलिए ये एक, जब मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आप जो देख रहे हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो मुझे एक जनरल बात करनी है, बट वहां पे हमारी क्योंकि 1 to 1 बात हो रही है, तो मैं समझ पाऊंगा, मैं आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो मुझ तक पहुंचेंगे, तो मुझे आपको एक प्रॉपर प्लान देने में आसानी होगी। लेकिन अब ये बैच शुरू कब हो रहा है? तो आंसर है नवंबर के 2nd वीक में इसकी ओरिएंटेशन क्लास हो जाएगी। जब तक शायद आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है ओरिएंटेशन क्लास हो भी गई हो, जहां पे बताते हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके बाद से 2nd वीक से सिलेबस शुरू हो जाएगा, और अगर आप 2-4 दिन लेट भी हो गए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज जो भी हो गया है उसका रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिल जाएगा, और आगे आने वाली क्लास का इंस्टेंट रिकॉर्डिंग मिल ही जाता है। अब ये सब सुन के आपको लग रहा होगा यार ये क्रैश कोर्स तो बहुत महंगा होगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि 9th क्लास और 10th क्लास के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, SST और हिंदी तक, ये 5 सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं सिर्फ 899 में, जिसमें आपका अब से लेके एग्जाम तक सारा का सारा सिलेबस होगा, रिवीजन होगी, इतने ही पैसे में, और कुछ नहीं देना। सेम गोज फॉर 11th एंड 12th, जहां पे आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सब्जेक्ट कराया जाएगा, और कॉमर्स साइड में भी आपको सारे सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स हो गया, BST हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, और अगर मैं कोई और इकोनॉमिक्स हो गया, और अगर मैं कोई सब्जेक्ट मिस कर रहा हूं तो कॉमर्स के भी सारे सब्जेक्ट होंगे, जो कि आपके सामने लिस्ट में आ भी रहे होंगे, जिसका प्राइस 999 है। अगेन पूरे कोर्स का प्राइस 999 है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप अपने जीवन में ब्लैंक हो कि मुझे आगे क्या करना है, इस चीज को ब्लैंक हो, तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए। लेकिन अगर आपके पास आगे आने वाले 90 दिन का प्रॉपर प्लान है और आप उस पर चलने के लिए तैयार हो, और आपको लगता है कि मैं इंडिविजुअली कैपेबल हूं इस पर चलने के लिए, तो फिर क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, मुझसे देरी हो चुकी है, अब मैं आगे क्या करूं, ऐसे 100 सवाल है, तो ये क्रैश कोर्स फिर आपके लिए बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है। आओ आगे बढ़ते हैं बाकी चीजों की तरफ। अब चलते हैं एक्टिविटी 2 पे, जो कि आपके चलने वाली है भैया
2 से लेके 3 से लेके 4 डेज कह लीजिए यहां तक, जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि भैया कैसे आपको रहना है कंसिस्टेंट। देखो शुरुआत तो हो चुकी है, एक प्रकार से हमने रीसेट तो कर लिया माइंड को, अब बारी है कंसिस्टेंट कैसे रहे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप को इजी से मीडियम की तरफ शिफ्ट करना होगा। इन दैट केस आप इस वाली एक्टिविटी में क्या करेंगे, आप 75 और 15 टेक्निक फॉलो करेंगे। इसमें मैं क्या करता था, जब मैं पढ़ता था मैं 75 मिनट्स पढ़ता था टू बी वेरी ऑनेस्ट, और 15 मिनट्स का ब्रेक देता था। अगर आपको ये बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप इसे 60-10 भी कर सकते हो, बट ये परफेक्ट है 75-15 बिकॉज पेपर बहुत करीब आ रहे हैं। तो 75 मिनट यानी कि 1 घंटा 15 मिनट आपको पढ़ना है, फिर 15 मिनट का ब्रेक, और ऐसे आपको 3 से लेकर 4 साइकिल चलानी ही पड़ेंगे बेटा रोज, तब जाके जीवन में कुछ बेहतर हो पाएगा। इससे आपको एक तो कंसिस्टेंट बनने की आदत आएगी, बिकॉज आप उस टाइम पे बैठोगे उतने का ही ब्रेक दोगे, फिर उस टाइम पे बैठोगे फिर उतने का ही ब्रेक दोगे, और आप इजी टू मीडियम हार्ड, इजी टू मीडियम, फिर मीडियम टू हार्ड की तरफ बढ़ रहे हो। अभी मैं चाहूंगा इन दिनों में आप जो इजी चैप्टर आपने पहले कर लिए थे उससे आप फिर मीडियम चैप्टर की तरफ आ जाओ। सर पहले 2 दिन में कोई चैप्टर थोड़ी ना कर पाऊंगा, समझे नहीं, जितने भी कर पाओगे उससे। ये 7 दिन आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए, आपके सिलेबस को खत्म करने के लिए नहीं है। और उसके बाद शुरू होगा हमारी एक्टिविटी 3 जो कि 6 से लेकर 7 होगी, बहुत ज्यादा क्रूशल है, जिसको मैं हार्ड कोर मोड कहता हूं। अब ये क्या है भाई, यहां पे आप जो भी चैप्टर इन दोनों दिनों में पढ़ चुके हो उनके बनाओगे सवाल। और सवाल कैसे, हर एक टॉपिक, बिकॉज आप चैप्टर तो शायद नहीं पढ़ पाओगे, तो हर एक टॉपिक में आपको 2, 2 और 2 के सवाल बनाने हैं। यानी पहले 2 सवाल आपको बनाने हैं इजी, फिर 2 सवाल आपको बनाने हैं मीडियम, और फिर 2 सवाल बनाने हैं आपको हार्ड। इससे आपको यह समझ में आएगा कि आप कहां अटक रहे हो। अगर आप मीडियम पे अटक रहे हो तो आपको उस टॉपिक की एक बार रिवीजन करने की और जरूरत है, और अगर आप इजी में अटक गए तो फिर आपने मजाक किया है वहां। और अगर आप हार्ड में अटक रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उन क्वेश्चंस के आंसर देखो, उनको दोबारा बनाने की कोशिश करो, आंसर देखने के बाद वैसे और क्वेश्चन बनाने की शुरू करो। इसे हम हार्डकोर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहां पे एक्चुअल रियलिटी चेक होगा कि क्या आपने अपने पढ़ने के तरीके को बदला है, क्या आपने माइंड रिसेट किया है, क्या सच में आपका पढ़ाई पे फोकस लग भी रहा है कि नहीं, क्या आप कंसिस्टेंट थे कि नहीं, वो यहाँ पे सब चेक हो जाएगा। तो एक्टिविटी 3 बहुत ज्यादा क्रूशल साबित होगी, यहाँ पे आप अपने आप को टेस्ट करोगे। और यकीन मानो अगर आपने इन 3 एक्टिविटीज को 7 दिन चलाया तो आपको भले ही ऐसा लग रहा हो कि इन 7 दिन में मेरा क्या होगा, बट आपको एक नया माइंडसेट मिलेगा जहां पे आप कंसिस्टेंट, जहां पे आप फोकस्ड, और जहां पे आप कॉन्फिडेंट होना सीख पाओगे इन तीनों चीजों से। और अगर आपको फिर भी लगे तो इस क्रैश कोर्स में हम आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की भी पूरी कोशिश करेंगे कि भाई देर नहीं हुई है, देख तेरे जैसे और भी लोग हैं, और कैसे बेहतर बनना है, रोने के बजाय कैसे अब मार्क्स लेके आना है, कैसे कम बैक करना है, वो भी हम इस क्रैश कोर्स में बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक नहीं परचेज किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 7 दिन के कम बैक चैलेंज के लिए अगर तैयार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम रेडी। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।